चलो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फंक्शन। रिलेशन में जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े हो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े उसका आपने डोमेन रेंज देगा और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देगा, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। टुडेज फंक्शन लिखो, अ मैपिंग फ्रॉम, राइट डाउन, अ मैपिंग एफ फ्रॉम, ऐसे लिखना, अ मैपिंग एफ फ्रॉम A to B, mapping F from A to B is called a function, is called a function. Mapping F from A to B is called a function if and only if and only if each element of A is associated to unique element of B, is associated to unique element of B and is represented by F such that A to B, it is read as a mapping from A to B, ठीक है। ना रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है, ठीक है ना, क्या अंतर है वो चीज समझने की कोशिश करना। हमने कहा है कि इट इज अ मैपिंग F from A to B where each element of A should be related to a unique element of B. In that case F will be a function of from A to B, ठीक है। जैसे देखो, for example, if there are some element of A, there are two sets A and B, 1, 2, 3, A, B, C. Each element of, you can say here कि each element of A is associated to unique element of B, ठीक है ना। देखो हर एक इस सेट A का कोई भी हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि दिस इज अ फंक्शन, मतलब F such that A to B is a function, मतलब B का ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें उसका कोई फ्री इमेज हो, कंपल्सरी, ठीक है। दूसरा है, if there is a set A and another set B, 1, 2, 3, 4, A, B, C, ठीक है। 1 का एलिमेंट 1 और 2 का एलिमेंट जो है इमेज A है, 3 का एलिमेंट इमेज B है और 4 का एलिमेंट C है। तो आप देख रहे हैं कि A के हर एक एलिमेंट जो है B के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। इन दैट केस यू विल से कि
A to B is a function. ठीक है, नोट डाउन. कर लिया क्या? फिर से समझो. What I have said here, if each element of A is associated to unique element of B, in that case F is called a mapping from A to B. And in first example you can see here 1 to 3 are the element of A and these have the image in B which are related to a particular element of B. So you will say F is a function from A to B. Here is also 1 and 2 have the image in B, that is A. 3 is also associated to B. 4 is also associated to C. It means all the image element of A are associated to element of B. So this is a function. ठीक है. अब देखो यूनिक की बात किया है. थर्ड पॉइंट इसी का देख लेते हैं. This one is the example first, second, third. If there are two sets A, B, ठीक है, 1, 2, 3, A and B, ठीक है. One has image A and one has image B. 2 has an image C and 3 has image D. ऐसे बोलो. समझ में आ रहा है? देखो पहले केस में क्या था, हर एक एलिमेंट का एक इमेज था, तो आपने कहा फंक्शन है f such that A to B का. इसमें मोर देन 2 एलिमेंट हैव द सेम इमेज. सेम इमेज है ना, आपने कहा ये भी एक फंक्शन है. बट इफ दिस केसेस अराइव्स कि एक के 2 इमेज होंगे, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द कंडीशन इज each element of A is associated to a unique element of B. यूनिक में इसका इधर से एक या अधिक से एलिमेंट हो सकते हैं जिनके इमेज इसमें एक मिले, लेकिन एक ही के 2 इमेज पॉसिबल हो, ये कंडीशन फंक्शन में अप्लाई नहीं होता है. जबकि रिलेशन में क्या था, रिलेशन में क्या था भाई, 1 का रिलेशन B से भी है, 1 का रिलेशन C से भी है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं. ठीक है ना. तो आप क्या बोलोगे, F is not a function. इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल के ये भी सामने आ गया कि फंक्शन तो रिलेशन हो सकता है लेकिन रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. आगे रिमार्क में लिखेंगे, क्योंकि जब ये फंक्शन नहीं हुआ, जबकि रिलेशन में ऐसा केसेस आपको मिले थे. ठीक है, तो फंक्शन रिलेशन हो सकता है बट रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शन.
एक और देखो, फोर्थ एग्जाम्पल, A is a set and B is also a set. ठीक है, 1 2 3, 1 has image B and 3 has image C, but 2 has no image in B. कंडीशन क्या था कि each element of X, each element of A should have a unique element in B, but इनके दो एलिमेंट के इमेज तो इसमें मिल रहे हैं, तीसरा इमेज गायब है। ठीक है, इन दैट केस कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इनके जितने भी एलिमेंट हैं इनके किसी न किसी के प्री इमेज होने चाहिए। तो 2 का कोई भी इमेज इसमें नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते एफ सच दैट A to B इज अ फंक्शन, नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नोट डाउन। एफ इज नॉट अ फंक्शन। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया आपके सामने 1 2 3 और ABC में, ताकि आप समझ सको फंक्शन है क्या, और अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल से तो और भी बेटर वे में समझ में आएगा एग्जाम्पल में फंक्शन आपको कैसे ले फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये x के वैल्यूज है और ये क्या है, y के वैल्यूज। जैसे आप देखो, थोड़े समय के लिए देखना, y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, तो n नेचुरल नंबर है, y इक्वल टू x है, अगर x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 4 आएगा। तो जो y के वैल्यूज आएंगे वो इमेज कहलाएंगे, और जो x के वैल्यू रखोगे वो डोमेन कहलाएंगे। ठीक है ना, पर कंडीशन एक आपको और भी बताया था कि ये भी हो सकता है कि इनके सभी इमेज इसमें हो, लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें इमेज नहीं रखता हो। कंडीशन बताया था ना, तो ऐसे जैसे देखो इस टाइप का देखना, अभी इसी के आगे अभी लिखना हो 3 की 4 के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसको भी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 A B C D, ठीक है, अब 1 का इमेज A मिल गया, 2 का इमेज मिल गया, 3 का इमेज मिल गया, D का इमेज नहीं है। बोलो, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, टेल मी। F जो है A से B का फंक्शन है, आप बोल सकते हो F such that A to B, हाँ ना का जवाब दो ना, यस। क्यों? क्योंकि कंडीशन में आपने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द इमेज, यूनिक इमेज इन बी। तो ए के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें है, इसलिए फंक्शन है। अब रेंज समझो, रेंज क्या है? रेंज या इमेज वो होता है जो x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू मिलता है। तो x की वैल्यू आपका डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ f आप क्या बोलोगे? 1 2 3, क्योंकि ये x के वैल्यूज है। रेंज क्या बोलोगे? रेंज या इसी को बोलते हैं इमेज। बोलो क्या बोलोगे? A B और C। कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स A B C D, मतलब the element which is not have pre-image in A also included in codomain। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज में। अब देखो, अगर इसमें 1 2 3 होता, इसमें A B C ही होता, इसको हटा देते तो आप कहते कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। भाई अगर इसके 3 एलिमेंट होते, 3 एलिमेंट इसके भी होते, तो A का इमेज 1 है, 2 का B है, 3 का C है, तो इनके इमेज या रेंज, ठीक है, जिसको आप रेंज बोल रहे हो उसको
इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है। अगर कोडोमेन इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो गए, अगर इसके इमेज नहीं मिलेंगे, इसमें प्री इमेज नहीं होगा तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर जितने एलिमेंट इसमें है उतना ही इमेज इसमें है तो कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल हो सकता है, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो सकता है। और कंडीशन ये भी है नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, कंडीशन क्लियर है। क्वेश्चन कैसे करेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि चेक वेदर दीज आर द फंक्शन और नॉट। क्वेश्चन करेगा कि आपसे कि चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे देखो एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, एग्जांपल 1 चेक करके बताना। f such that a to b, ठीक है, where fx is x square for every x belongs to integer। समझ में आ रहा है? देखो आपसे हमने कहा है कि f such that a to b, f such that a to b where fx equal x square for every x belongs to integer। x क्या है? इंटीजर है और fx is called y। fx को देखो, इस fx को क्या बोलते हैं? fx को जो है fx is also denoted as a y। तो जो वहाँ fx इक्वल x स्क्वायर है वो y इक्वल x स्क्वायर है। अब x जो है इंटीजर है, x इंटीजर है तो डोमेन क्या मिलेगा? पहले तो अभी फंक्शन की बात छोड़ दो, अभी फंक्शन है कि नहीं बात की बात करेंगे। अगर f सच है a to b लिखा है और आपसे दिया है कि fx इक्वल x स्क्वायर और कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, आपसे पूछा है कि चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो पहली बात इस पे जाओ कि x है क्या? x क्या है? इंटीजर है और यू नो इंटीजर में क्या आते हैं? 0 और नेचुरल नंबर, होल नंबर और इधर निगेटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि डोमेन क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे? डोमेन क्या होगा? वो समझ के थोड़ा बताओ, डोमेन क्या होगा? केवल पॉजिटिव निगेटिव, 0 नहीं आएगा? आएगा ना भाई। हमने क्या कहा था? x की वैल्यू डोमेन होता है, तो जब x की वैल्यू इंटीजर दिया हुआ है तो इंटीजर सब आ गए ना x की वैल्यू में, तो डोमेन क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब देखो अगर उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन के करेस्पॉन्डिंग रेंज आएंगे, पर यहाँ क्वेश्चन है चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी कंडीशन हमें चेक करना है। तो क्या ऐसा कोई भी इंटीजर, इसमें कोई भी इंटीजर की बात करो आप, किसी भी इंटीजर की, चाहे वो 0 हो या माइनस की कोई भी वैल्यू या प्लस की कोई वैल्यू है, कोई ऐसा इंटीजर जिसके 2 वैल्यूज आ जाएंगे y के, मतलब यहाँ पे अगर x रखो तो y के 2 वैल्यू है, ऐसा कोई इंटीजर चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या इधर -1 -2, यहाँ पे कोई भी x की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिसमें y की जो है 2 वैल्यू आ सके? पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि प्लस भी रखोगे तब भी प्लस आ जाएगा और माइनस रखेंगे तब भी प्लस आएगा। ठीक है, पर अगर x की वैल्यू अगर डिफरेंट वैल्यू रख दें तो हो सकता है y की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे अगर x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू बोलो 1, और अगर x की वैल्यू -1 रखा तो तब भी 1। तो कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुआ? ये वाला। ठीक है, देखो 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है। ठीक है ना, तो डबल इंटीजर्स के सेम जो है इमेज आपको मिलेंगे, 0 का तो 0 मिलना ही मिलना है। तो इट मीन्स दिस confirms that this is a image because all the elements of A will have the unique image in B।
वाज अ फंक्शन। ठीक है, कभी ऐसा कंडीशन होगा कि आपको दिया होगा कि एक के दो इमेज आ रहे हो, तो जैसे वहां पे देखना आप कहना ये फंक्शन नहीं है। और ऐसा भी दे देगा कि x में कोई ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इमेज ही ना हो, तब भी फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखना। बाकी जितने भी आपको मिलेंगे सब फंक्शन के ही मिलेंगे, जिसमें डोमेन क्लियर है, रेंज क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है। आपने आई थिंक ये 4 डायग्राम बना रखा होगा। अब लिखो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, राइट डाउन डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन लिखो, लेट f such that a to b, let f such that a to b be a function। ऐसे लिखना, f such that a to b, ये बना करके ये वाला है f such that a to b, ऐसे लिखते हैं। let f such that a to b be a function then a is called, capital A is called the domain of the function f, the domain of the function f, and b is called codomain of the function f, and b is called the codomain of the function f। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अब इसको बना लो। फॉर एग्जाम्पल में लेट f बी ए फंक्शन a to b सच दैट, ये डायग्राम बनाना, इस पे डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f एंड कोडोमेन ऐसे लिख देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करें ये वाला इधर का पॉइंट, ये तीनों लाइन। हो गया? कर लिया? अब लिखो लाइन चेंज करके, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f मतलब फंक्शन, रेंज ऑफ f may or may not be equal to, may or may not be equal to कोडोमेन मतलब b। ठीक है, a b के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सीधा सीधा समझो, अगर ये सेट a है और ये सेट b है, ये b क्या है? कोडोमेन है, और ये क्या है? डोमेन है। तो a b के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन
find the domain and range of a function f such that a to b of a function f such that a to b given by fx equal 2x plus 3 for every x equal 1, 3, 5. 1, 3, 5. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो आपको कहा है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए बोला है, तो ए के एलिमेंट कौन कौन से जो डोमेन होंगे x के एलिमेंट, तो डोमेन आपको मिल गया 1, 3, 5 क्योंकि ये दे रखा है, तो आप यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या बोलोगे 1, 3, 5। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि आपको डोमेन की वैल्यू दे रखा है। और रेंज कैसे निकालोगे, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू रखो, अगर x इक्वल 1 तो y इक्वल 5, पहला पॉइंट मिल गया। x इक्वल 3 तो y इक्वल 9 एंड x इक्वल 5 तो y इक्वल 13। तो दीज आर द रेंज। क्लियर है? अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डोमेन भी दिख गया कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन में, और रेंज भी कैसे मिल गया। ठीक है, नोट करो। ओके, चलो लिख। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन चीजों को समझना बहुत बड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन तो उतने नहीं है, केवल कंसेप्चुअल है ये। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसमें पहला आएगा 1, 1 फंक्शन। 1, 1 फंक्शन। अब पहले समझ लो 1, 1 फंक्शन है क्या। ठीक है, देखो अगर फंक्शन तो आपने देख ही लिया कि फंक्शन होंगे कौन, जिनके हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा वही फंक्शन होगा। एक के 2 इमेज नहीं हो सकते, देयर आर 2 कंडीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में फंक्शन नहीं होंगे, बाकी कंडीशंस आपको दिया गया है। तो आपको बोला है कि 1, 1 फंक्शन, 1, 1 सही क्लियर है कि वह एक का एक, मतलब अगर एक एलिमेंट इसमें है तो उसका एक इमेज इसमें आएगा। जैसे A, B, C 1, 2, 3, A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है, C का इमेज 3 है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि f such that A to B इज 1, 1, ये एक 1, 1 फंक्शन है जो A से B का है, तो या तो कंडीशंस देखो कैसे, या तो if and only if fx1 equal fx2 हो। समझ में आ रहा है? फंक्शन के 2 पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंट पे वैल्यू बराबर हो। ठीक है, जो पहले पॉइंट पे वैल्यू बराबर फंक्शन की आ रही है वही पॉइंट दूसरे पॉइंट पे भी सेम है। ठीक है, फॉर एवरी x1 इक्वल x2, या कंडीशन क्या हो, या तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 इज नॉट इक्वल टू। समझ में आ रहा है? अगर x1 x2 बराबर है तो फंक्शन भी बराबर, और अगर x1
फंक्शन बराबर नहीं है। समझो कैसे। अगर आपको फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, और हमने कहा x की दो वैल्यूज है 1 और 1, समझना 1 और 1, तो x1 कितना है बोलो 1 और x2 कितना है 1। अगर हमने दो एलिमेंट लिया और दोनों सेम लिया तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, x1 x2 बराबर हो, मतलब डोमेन के जो दोनों पॉइंट हैं वो इक्वल हो, और इफ दीज आर इक्वल तो इनके वैल्यू भी इक्वल आएंगे। तो सिंपली अगर यहाँ से f1 निकाले 2 × 1 + 3 = 5 और f1 इक्वल 2 × 1 + 3 = 5, so you may say here कि f1 इक्वल f1 मतलब fx1 इक्वल टू fx2 where x1 इक्वल x2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर ये x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते और x2 की वैल्यू 3 रखते तो क्या fx1 और fx2 इक्वल आता है? नहीं आता ना। f2 की वैल्यू अलग आया, f2 की वैल्यू 2 × 4 + 3 7 आ जाता है f2, और f3 आया था 3 × 6 + 3 9 आ जाता, तो f2 7 आता, f2 9 आ जाता। तो यहाँ पे देखो अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो फंक्शन की भी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो 1 का कंडीशन ही यही होता है कि इफ अ फंक्शन a to b is said to be 1 if and only if either fx1 equal fx2 for every x1 equal to x2 or fx1 is not equal to fx2 for every x1 is not equal to x2। क्लियर है? क्लियर है? नोट डाउन। क्या लिखा, पहले एक लाइन लिख लो ऑन वन में, a function f from a to b, a function वैसे हम मैपिंग बोलते हैं, a function f from a to b is said to be 1 1, a function f from a to b is said to be 1 1 if and only if fx1 equal fx2, fx1 equal fx2 for every x1 belongs to x1 equal to x2, or fx1 is not equal to fx2 for every x1 is not equal to x2। और ये चीजें तभी कंफर्म होंगे जब आप इसको एग्जांपल से यहाँ से देखोगे। वैसे तो ये हवा में उड़ जाएगी, ठीक है ना। जब आपने यहाँ पे देखा तब आपको समझ में आ गया कि 1 1 किसको कहे, ठीक है। यही कंडीशन भी आएगा। अभी देखना कि आपको आपसे चेक कराएगा, चेक वेदर कि दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, दिस इज 1 1 फंक्शन, तो आपको चेक करना भी होगा। चलो नोट कर लिया। अब ये डायग्राम बना लो और कह दो f is 1 1, f such that a to b is 1 1 1 1। फॉर एग्जाम्पल इसको भी ले लेना। फॉर एग्जाम्पल इसको भी नोट कर लेना समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज, नोट कर लिया है ना। देखो चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 or not for every x belongs to n,
f such that a to b fx equal 2x plus 3 for every x belongs to क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 मतलब fx equal 2x plus 3 for every x belongs to n। अब x नेचुरल नंबर है और कंडीशन दिया भी है ताकि आप इसलिए दिया है ताकि आप इसके बाहर ना जाने पाओ, मतलब 1 से इधर तो आओगे ही नहीं, 1 से इधर नहीं आओगे, क्योंकि अगर इधर आ गए ठीक है तो आप कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होगी जो 1 से ऑनवर्ड चलेगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे? अब यहाँ पे जस्ट यू विल नॉट टेक द एग्जांपल कि लेट x इक्वल 1 लेट x इक्वल 2 लेट x इक्वल 3, ऐसे नहीं करोगे। जनरली लेट यू विल सपोज x1 इक्वल x2 और सपोज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों में कोई एक कंसीडर आप करोगे। आप क्या कहोगे? लेट x1 इक्वल x2 ठीक है, तो fx1 इक्वल 2x1 प्लस 3 ठीक है, और fx2 सॉरी हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहां से निकालो। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x1, तो fx1 इक्वल 2x1 प्लस 3 और fx2 इक्वल 2x2 प्लस 3। भाई जिस फंक्शन की वैल्यू आप निकालते हो x के जगह पे पॉइंट रख देते हैं, ये करते हैं ना। जैसे अगर f2 की वैल्यू निकालें तो 2 × 2 प्लस 3, तो fx1 निकालें तो 2 × x के जगह पे x1 प्लस 3 करेंगे, x2 के जगह पे निकालेंगे 2 × x2 प्लस 3, 2 पॉइंट होंगे। अब कंडीशन 1 1 का क्या है कि अगर fx1 इक्वल fx2 हो तो x1 भी x2 के बराबर आना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें? लेट fx1 इक्वल fx2 मान लेते हैं, क्योंकि अगर 1 1 है तो एक कंडीशन तो हम लेट कर लेंगे। तो जस्ट पुट हियर कि 2x1 प्लस 3 इक्वल 2x2 प्लस 3 and 3 cancel out, 2x1 equal 2x2 और 2 and 2 cancel out, then x1 equal x2। clear है ना? now it is 1 1, condition is satisfied। I have considered fx1 equal fx2 और कंडीशन आपको x1 x2 का मिल गया इक्वल, then you will say what कि f is 1 1। बोलो कंफर्म है ना? कोई दिक्कत? नोट डाउन। और अध्याय नोट कर लिया क्या? जल्दी नोट करो, साथ में चल रहा था, साथ में मत चला करो, क्योंकि जब समझा रहे हैं समझा करो, क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है, थ्योरेटिकली है केवल, ठीक है। रिटर्न चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, सोच समझ के बताना, ठीक है। चेक वेदर, एग्जांपल सेकंड लिखो, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 ठीक है। f such that a to b fx equal x square for every
x belongs to integer। अब इसको x1 इक्वल x2 fx1 इक्वल fx2 मत ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन करने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर fx1 इक्वल fx2 लोगे तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बन दोगे और फिर स्क्वायर हटा के कह दोगे x1 x2 के बराबर है ना? यही तो कहोगे ना, यही तो कहोगे ना। अभी जो हमने सिखाया है fx1 इक्वल fx2, तो वहां से 2x1 इक्वल 2x2 आ गया, 2 कैंसिल करके x1 इक्वल x2 आ गया। कंडीशन मिली है, आपने कह दिया कि इंटीजर 1 1 है। पर वैसे अगर इसको भी कहेंगे तो आप ऐसे ही कर दोगे कि fx1 इक्वल x1 स्क्वायर fx2 इक्वल x2 स्क्वायर। तो fx1 इक्वल fx2 मतलब x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा के कह दोगे x1 इक्वल x2, कह सकते हो ना। ऐसे केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपको नहीं, ये कंडीशन जो है रेस्ट्रिक्ट करेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x इंटीजर है और इंटीजर में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, दोनों कंडीशन